साल 2024 की शुरुआत हैप्पी न्यू ईयर बोलकर हुई थी, लेकिन इस साल की शुरुआत उतनी भी हैप्पी नहीं हुई। दोस्तों, हमने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया था कि साल 2023 तो बुरा बीता ही था, लेकिन अगर हमने सीख नहीं ली तो 2024 इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और शायद वही हुआ। 2024 का नया साल भी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से शुरू हुआ। साल की शुरुआत में ही एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ। हमारे इस साल की शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन हमारी गोदी मीडिया का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। आज भी इन गोदी पत्रकारों की गोदीगिरी चरम पर है, या मैं कहूं और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, तमाम ये जो गोदी मीडिया की लिस्ट है, ये है तो बहुत लंबी, लेकिन अगर हम कुछ टॉप की गोदी पत्रकारों की बात कर लेंगे तो हमें बाकियों का अंदाजा भी लग जाएगा। दोस्तों, शुरुआत करेंगे हमारे गोदी पत्रकार उर्फ बीजेपी कार्यकर्ता अमन चोपड़ा की इस वीडियो से, जिसमें उन्होंने इस नए साल के शुरुआत में टूल किट गैंग के सालाना कैलेंडर को ही निकाल दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ये वीडियो देखें। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक चीज हम क्लियर कर दें, हम लोग ड्राइवर्स के साथ हैं। ड्राइवर्स जो है वो देश की रीढ़ है। अगर ये लोग चक्का जाम कर देंगे तो खाना पानी रसद मतलब आप तक कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब सवाल है कि इनको भड़का कौन रहा है? कौन है जो इनको भड़का रहा है? कौन है जो आग लगा रहा है? ऐसा करिए, हम आपको ये तस्वीरें चल रही है ना, आप ये 5 तस्वीरें देखिए। हम दरअसल इसके पैटर्न पर आज बात करेंगे। मतलब भारत में टूल किट गैंग और इस गैंग के समर्थकों को मिर्ची तो लगेगी, लेकिन पिछले 5 साल में ना कैसे लगातार साल की शुरुआत से ही देश को आंदोलनों की आग में झोंकने की कोशिश की जाती रही है, उसे साबित करता है साल दर साल बवाल ही बवाल वाला ये कैलेंडर आपके सामने है। एक बार देखिए, आप शुरुआत करते हैं। अच्छा, चलिए 20 से शुरुआत करता हूँ। 2020 की शुरुआत में सीएए आंदोलन, याद है? 20 की शुरुआत सीएए आंदोलन, जिसका ना सर ना पैर, भारत के नागरिकों से जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, भड़का दिया। 2020 आगे बढ़िए। 2021 कथित किसान आंदोलन, 26 जनवरी का भी, वो भी जनवरी का महीना था। साल की शुरुआत 2021 26 जनवरी, लाल किला, याद है आपको? आगे बढ़िए। 2022 पहले महीने में हिजाब वाला आंदोलन, वो आग, याद है? मतलब वो आग जैसे तैसे शांत हुई तो अग्निपथ योजना के नाम पर आंदोलन। फिर आगे बढ़िए। 2023 की शुरुआत में पहलवान आंदोलन, अब फिर नया साल, फिर आंदोलन, नया साल, फिर आंदोलन। 2024 की शुरुआत नए आंदोलन से हुई है। 20, 21, 22, 23, 24, हर नया साल नया बवाल, नया आंदोलन। दरअसल आज ना इसी पैटर्न को हम डिकोड करेंगे। ड्राइवर्स के साथ हैं हम, लेकिन कौन है जो उनको भड़का रहा है ना? क्या इसके पीछे भी किसी तरह की कुछ टूल किट है जो एक्टिव हो चुके हैं? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अब हो सकता है कि कुछ लोग ये देखकर कहें कि भाई धरना प्रदर्शन में क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहेंगे, सही बात है, लोकतंत्र में आंदोलन बहुत जरूरी है। लेकिन आपको पता है, जितने अभी मैंने बताया ना, सभी आंदोलनों में एक जैसी बात कॉमन है, कॉमन फैक्टर, वो ये कि सारे आंदोलन लगभग झूठ और अफवाहों की बुनियाद पर खड़े किए गए। तो सुना अपने दोस्तों, पहले तो इन्हें खुद ये शुरुआत में क्लियर करना पड़ रहा है कि हम ट्रक ड्राइवर्स के साथ हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक चीज हम क्लियर कर दें, हम लोग ड्राइवर्स के साथ हैं। मतलब इन्हें खुद भी आभास है कि ज्यादातर ये किसकी गोद में पड़े रहते हैं। दूसरा, इनका कहना है कि साल 2020 से लेकर 2024 तक अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, मतलब जितने भी इन आंदोलनों में लोगों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करे हैं, जो कानून इन तमाम देश की जनता को लगता है कि ये कानून उनके लिए काले कानून की बराबर है, उसका विरोध करते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरते हैं, तो इन्हें ये गोदी मीडिया टूल किट बताती है। इनका कहना है कि तमाम ऐसे जो लोग हैं उन्हें भड़काया जाता है और इन्हें टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे कौन हो सकता है? ऐसा इनका कहना है कि ऐसे भड़काऊ आंदोलनों के पीछे टूल किट काम करता है और इस टूल किट को लेकर इन्होंने पूरा का पूरा कैलेंडर ही निकाल दिया। दोस्तों, सरकार से सवाल करने के बजाय इनका कहना है कि तमाम ये जो आंदोलन होते आए हैं
ये आंदोलन झूठ की बुनियाद पर खड़े किए गए थे। कॉमन फैक्टर ये कि सारे आंदोलन लगभग झूठ और अफवाहों की बुनियाद पर खड़े किए गए थे। और ये झूठ फैलाने का काम टूल किट के जरिए विपक्ष कर रहा है। मतलब ये गोदी पत्रकार अपनी गोदीगिरी में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनका कहना है कि हमारे जो पहलवान हैं, जो किसान भाई हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं विपक्ष के लिए और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ड्राइवर्स के साथ हैं हम, लेकिन कौन है जो उनको भड़का रहा है? कि इसके पीछे भी किसी तरह के कुछ टूल किट है जो एक्टिव हो चुके, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इनकी गोदीगिरी इतनी चरम पर है कि इनके लिए अब अपने हक की लड़ाई लड़ना, जनता का जो आंदोलन है वो सरकार को घेरने के लिए एक टूल किट की तरह काम कर रहा है। मतलब हमारे देश के तमाम ड्राइवर्स, पहलवान, देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों को कोई भी आकर भड़का सकता है और इसी के फलस्वरूप वो सड़कों पर उतर आते हैं। मतलब ये सरकार को बचाने के लिए जिस सीमा तक जा सकते वो उस सीमा तक जाएंगे। ये हर वो संभव कोशिश कर सकते हैं जिसमें विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, जनता के इन आंदोलनों को गलत साबित किया जाए, सरकार के खिलाफ इन्हें टूल किट बताई जाए। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि अब आप हमारे एक दूसरे गोदी पत्रकार उस बीजेपी कार्यकर्ता का ये सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ें जो उन्होंने IIT BHU जैसी शर्मनाक घटना पर लिखा है। जैसे बीजेपी से जुड़े होना या बड़े नेताओं के साथ फोटो होना IIT BHU के आरोपियों के पकड़े जाने के बीच नहीं आया, वैसे ही अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलना भी बहुत ज़रूरी है। लड़के हैं, गलती हो जाती है कि मानसिकता से निकल रहे यूपी के लिए एक बड़ा मैसेज तो इससे जाएगा ही, साथ ही आप किसी भी पार्टी या वर्ग से हों, अपराधी के लिए जगह एक ही है, ये मैसेज भी जाएगा। तीनों लड़कों की सज़ा सिर्फ सज़ा नहीं है, मैसेज होना चाहिए ताकि हर लड़की सेफ महसूस करे। पहली बात, चलिए आपने ये तो माना कि अखिलेश जी की सरकार में अपराध इतने होते थे कि मीडिया की कवरेज में यूपी का अपराध छाया रहता था। दूसरी बात, रेप और दूसरे अपराध को कोई सपाई ही छोटी से छोटी घटना बता सकता है, हर महिला का अपमान है ये। तीसरी बात, आपके माननीय मुलायम जी के शब्द हैं ये, बलात्कारियों के लिए लड़के हैं, गलती हो जाती है। मेरा बस चले तो मैं उसी लड़की से इन्हें बीच चौराहे सजा दिलवाऊं, लेकिन अब आप भी कलेजा मजबूत करके मुलायम जी के बलात्कारियों को लड़कों की गलती भर बताने वाले बयान की कड़ी निंदा करके दिखा दीजिए। पांचवी और आखिरी बात, रहने दीजिए, चौथी बात आपसे हो ना पाएगी। तो देखा दोस्तों, मतलब सरकार को बचाने के लिए एक दिवंगत नेता का सहारा लिया जा रहा है। जो नेता अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी बातों को ढाल बनाकर सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी में इतना ही गुंडा राज था, इतने ही अपराध थे, तभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता परिवर्तन करके भाजपा को लाई ताकि कुछ सुधार होगा। इसी आस में सत्ता परिवर्तन किया कि अब अपराधों पर लगाम लगेगा। लेकिन अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 ही बना हुआ है। जिस लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल पेश की जाती है, आज उसी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाली पुलिस 2 महीने से हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। वहां दुष्कर्म के आरोपी, वो बलात्कारी छुट्टे सांड की तरह घूमते रहे और हमारी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, अपने आका के हुक्म का वेट करती रही। और दूसरी चीज, जब इसी लॉ एंड ऑर्डर की जब धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तब सरकार से सवाल पूछने के बजाय ये लोग विपक्ष को जो है अपना निशाना बना रहे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बलात्कारी भाजपा से हैं। अब उन्हें सवाल करने से डर लग रहा है, अब वो सवाल नहीं कर पा रहे। यही अगर कोई विपक्ष होता तो कूद कूद कर रिपोर्टिंग करते। आपने इस पोस्ट में एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि इस पूरी पोस्ट में कहीं भी भाजपा का नाम नहीं आया है। इन आरोपियों की कनेक्शंस के बारे में नहीं बोला जा रहा है। कुल मिला के हर सब कुछ बोला जाएगा, लेकिन जो मेन बात है, जो मेन कल्प्रिट है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। इन आरोपियों के क्या कनेक्शंस थे, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।
अगर यही अभी कांग्रेसी या कोई मुसलमान होता तो बवाल मचा दिया जाता। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, सुशांत जी का रिपोर्ट कार्ड पहले से ही खराब रहा है। मतलब आप एक बार इन्हें सुनिए कि ये बृजभूषण सिंह को लेकर क्या कहते हैं। वो बृजभूषण सिंह जिसको दुनिया जानती है कि ये दुष्कर्म का सबसे बड़ा आरोपी है। आज जिस आरोपी को सलाखों के पीछे होना चाहिए, आज वो छुट्टा घूम रहा है, आगामी चुनावों को लेकर तैयारी कर रहा है। उसकी वजह से तमाम हमारी महिला पहलवानों को सड़क पर उतरना पड़ा। किस किस तरीके की मेडिकल रिपोर्ट्स में बातें सामने आई, लेकिन हमारे पत्रकार साहब किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, आप एक बार सुनिए। भाई कुछ लोगों को बृजभूषण शरण सिंह जेल के अंदर सीधा चाहिए बिना जांच पूरी हुए, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। भाई कुछ लोगों को बृजभूषण शरण सिंह जेल के अंदर सीधा चाहिए बिना जांच पूरी हुए, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। ये आदमी जो तब बृजभूषण को कवर फायर दे रहा था, अब क्या बोल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इसके लिए एक दो तथ्य सामने रख देता हूं ताकि आईना देखने पर चुल्लू भर पानी की जरूरत महसूस ना हो। बृजभूषण सिंह के ऊपर बलात्कार, यौन शोषण जैसे संगीन आरोप हैं। इस तरह के आरोप में आरोपी की सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है। दूसरी तरफ सुशांत के परमपिता, जो कि समदर्शी न्याय में यकीन रखते हैं, उनकी एक और कारस्तानी पर रोशनी डालता हूं। छोटी सी टाइमलाइन है। दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट 27 जुलाई 2022 को दाखिल हुई। जांच और चार्जशीट बाद में, गिरफ्तारी पहले। यही प्रक्रिया मनीष सिसोदिया के मामले में भी अपनाई गई। उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट 26 अप्रैल 2023 को दाखिल की गई। यहाँ एक आरोपी है जिसके ऊपर यौन अपराधों के संगीन आरोप हैं, वह आजाद घूम रहा है, और हुड़कचुल्लू सुशांत सिन्हा का तर्क है जेल में कैसे डाल दें। क्या इससे पहले यौन शोषण के किसी आरोपी को जेल नहीं भेजा गया है? तुम चुल्लू भर पानी की खोज में हो। यहाँ पूरी दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, जहाँ चाहे मुंह मार लो। मतलब इन लोगों को सुन के आपको एक बात तो साफ समझ में आ जाएगी कि सरकार को बचाने के लिए हम हर उस हद तक गिरेंगे जहां तक हम गिर सकते हैं। दोस्तों ये एक और गोदी पत्रकार उर्फ बीजेपी कार्यकर्ता सुधीर चौधरी जी, जो बड़े पत्रकार माने जाते हैं, आप इनके कल का जो इनका एक स्पेशल कार्यक्रम है ब्लैक एंड वाइट, उसमें ये किन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन्होंने तमाम अपने हाइलाइट्स को यहाँ मेंशन किया है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस पे नजर डालें। जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे ही स्कैम करने के और फ्रॉड करने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। आज हम आपको दिल्ली में एक नए स्कैम के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है मोहल्ला क्लिनिक स्कैम। पहले दारू का घोटाला और अब दवा का घोटाला। इसके बाद हम साइबर फ्रॉड्स के बारे में आपको सावधान करेंगे। आप जब ये मोबाइल फोन देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये असल में कम्युनिकेशन का एक डिवाइस है। इससे आप क्या करते हैं? आप फोन करते हैं, इस पर अपने ईमेल्स चेक करते हैं, इसके जरिए व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से, अपने फॉलोअर्स से, अपने परिवार के लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। यानी आपको एक अनोखी शादी में लेकर चलेंगे। ये शादी है मशहूर एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी। लेकिन यहाँ दूल्हा दौड़ते हुए अपनी शादी में पहुंचा है और शॉर्ट्स और बनियान पहनकर पहुंचा है, क्योंकि वो खुद एक फिटनेस ट्रेनर है। तो इस अनोखी शादी में आज हम आपको लेकर चलेंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर। मतलब IIT BHU में एक छात्रा के साथ सरेआम दुष्कर्म होता है। आरोपियों का साफ कनेक्शन भाजपा से निकल के आता है। 2 महीने तक ये आरोपी खुला घूमते हैं। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी होती है। ये गुंडे, ये दुष्कर्म के आरोपी दुष्कर्म करने के बाद घर पे आराम से जाकर सोते हैं। MP में चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। इन पर कोई डिबेट नहीं, इन पर कोई बात नहीं। हल्ला बोल, ब्लैक एंड वाइट जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में जहां IIT BHU की इस वारदात पे डिबेट होनी चाहिए, सरकार से तीखे सवाल होने चाहिए, हर जगह सन्नाटा पसराया हुआ है। तमाम इधर उधर की बातें कर लेंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुद्दे पर बात होगी तो सरकार पर उंगलियां उठेंगी। सरकार पर उंगलियां उठेंगी तो इनकी सैलरी कट जाएगी, और कोई भी इंसान सैलरी तो हाथ से जाने नहीं देगा। दोस्तों, आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।